मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ दौलत राम कॉलेज में, जहाँ युवा अभ्युदय 2024 का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। यहाँ दिल्ली एनसीआर से काफ़ी युवक युवतियाँ यहाँ आए हुए थे। कुछ साथी हमारे साथ उपस्थित हैं, कुछ युवा हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रतीक राज पटेल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। अच्छा। मैं यहाँ दिल्ली आईएएस की कोचिंग के लिए आया हुआ हूँ और फिलहाल पटेल नगर में रह रहा हूँ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप? अभी जनवरी इसी महीने मतलब पिछले महीने ही आया हुआ हूँ। लक्ष्य आईएएस है आपका? जी, मैं 2026 का टारगेट बना के दिल्ली आया के चकाचौंध से भटक तो नहीं रहे आप? थोड़ा सा मन भटक रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली की चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, दिल्ली की हवा शुरुआत में परेशान करी। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ भटकाव तो आ रहा है। भटकाव नहीं आ रहा है। मैं आपके प्रश्न को मतलब समझ रहा हूँ कि क्या कहना जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असल में शुरुआत में क्या होता है, जब बाहर से आओ तो नई नई चीज़ें दिखती हैं तो मन थोड़ा सा लगता है। हाँ, लेकिन वो गलत तरीके से भी कर सकता है और सही तरीके से भी। तो मुझे जो प्रभावित किया वो सही तरीके से किया, क्योंकि शुरुआत से ही चीज़ों को मतलब आपका नाम आपने बताया प्रतीक जी। तो आप समाज के लिए कुछ प्रतीक बनने वाले हैं लगता है? बिल्कुल बनने वाला हूँ, और मेरा लक्ष्य तो समाज सुधारक, मतलब मेरा जो स्वभाव है वो समाज सुधारक। आज का युवा भटक गया है प्रतीक, क्या कारण लगता है आपको? सबसे बड़ा कारण तो है कि मतलब बढ़ते समय के साथ लोग जो उनके माता पिता का जो क्या बोलते हैं संस्कार होते हैं, वो उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। आजकल की पढ़ाई जो है, बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, बाहर वैसा माहौल मिलता है। आज ज़रूरी है आज की तरक्की के लिए कि वो उस चीज़ों को जाने। अगर वो सीमित रहेंगे, कुएं के मेढक बने रहेंगे, तो भी उनके लिए तकलीफ़ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप की बातों को नज़रअंदाज करके दुनिया के मॉल, शोर शराबा, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा घिर चुके हैं। प्रतीक, आप यहाँ कार्यक्रम में आए, ये कार्यक्रम कुछ अच्छा लगा आपको? मैं तो जब मेरे को जानकारी मिली तो मैं पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया, बिना सोचे समझे मैं रजिस्ट्रेशन कर दिया था कि मेरे को जाना ही है। आज अच्छा ये हुआ कि आज मेरा टेस्ट होने वाला था और मैं थोड़ा सा चिंता में था कि टेस्ट दूं या जाऊं, और भगवान की कृपा से वो कल रात को मैसेज आया कि टेस्ट एंड हो गया है और मैं यहाँ फिर आ गया। और कार्यक्रम की बात कहूँ तो मेरे को तो पहले से ही पता था कि सबसे बेस्ट होने वाला है। मैं और ये भी जानकारी थी। कुछ इसमें से कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा? हाँ, बता सकता हूँ। जैसे कि ओपी चौधरी सर जो अभी सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जैसे बताया कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो एक बैकबोन की तरह होता है, जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और हम इस यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान भी ये सीखते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर हो या कोई भी एक ऑफिसर हो जो अपने लेवल पे काम कर रहा है, वो देश को बदल सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे प्रोफेशन के व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर तरीके से और निम्न स्तर से अच्छा काम कर सकता है। अच्छा प्रतीक, आप अपने समाज में, अपने परिवार में, आप अपने जहाँ रहते हैं, आप ऐसे युवा को आपने देखा होगा जो थोड़े से भटकाव के कारण, थोड़े से डिप्रेशन में आकर के वो नशा की लत लग जाती है। तो ऐसे क्या कारण लगता है कि क्या वो नशा से उसका मतलब एक डिप्रेशन चला जाता है क्या उनसे? देखिए, मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। छोटी छोटी परेशानियों को आजकल झेल नहीं पाते हैं युवा। तो मेरा मानना तो ये है कि सबसे पहला उनको ये होना चाहिए कि सारी चीज़ों को स्वीकारो। जो भी आपके पास सिचुएशन है, जो भी माहौल है, जैसी भी स्थिति है, पहले उसको स्वीकार लो, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद होता ये है कि आप चीज़ों को समझने लगते हैं कि ऐसी चीज़ हमारे साथ हो रही हैं, इस कारण से हो रही हैं। फिर आप उस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अच्छा, आपको कुछ सॉल्यूशन निकला ऐसे छात्रों को जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जो घबरा जाते हैं, सफलता नहीं मिली तो घबरा गए, तो गायत्री परिवार के माध्यम से कुछ एक सूत्र मिले आपको क्या? जी, बिल्कुल मिले हैं। पहला तो अध्यात्म से जुड़ना अपने आप में ही एक तरह का साधना है, मेडिटेशन है। जो यज्ञ होता है वो रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने से सिर्फ ये नहीं होता कि आप आहुति यज्ञ में डाल रहे होते हैं, अग्नि में डाल रहे होते हैं। उससे होता यह है कि जब आप यज्ञ करते हैं तो उस 5 से 10 मिनट के दौरान या आधा घंटे के दौरान आपके दिमाग में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो बुरी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं, और आपको तब समझ में आता है कि भेद करना आपको पता चलता है कि बुरी चीज़ें जो हैं उसको यहीं पे त्याग कर बाहर निकलना है। देखिए, बहुत अच्छी बात निकल के आई। इनके बातों से कॉन्सेप्ट इनका क्लियर है
युवाओं के लिए एक स्पष्ट मैसेज है कि यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, गायत्री परिवार से जुड़ता है, तो निश्चित तरह से वो आध्यात्मिक विकास कर लेता है, उसके एटीट्यूड में परिवर्तन दिखने लगते हैं। आज ज़रूरत है कि युवा जो है भटकाव, अपने मन के भटकाव को रोकने के लिए अध्यात्म से जुड़े। और परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य का मानना है कि अध्यात्म आत्म परिष्कार की साधना का ही नाम अध्यात्म है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि किसी चीज़ को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस चीज़ की समझदारी होनी चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, समझदारी, जिम्मेवारी, ईमानदारी और बहादुरी के साथ किसी लक्ष्य को हम पीछा करें तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। प्रतीक, आपकी ढेर सारी आप कुछ करना चाहें, बताइए। यज्ञ जो ये तो अध्यात्म है जो हर कोई नहीं कर पाता है, हर कोई मतलब जुड़ा नहीं रहता है, तो उससे भी एक मतलब ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है, वो है पुस्तक से लगाव। पुस्तक से प्यार करने से ऑटोमेटिक सारी सुविधाएं, सारी समस्याएं, सब कुछ मतलब सारी चीज़ों का समाधान मिल जाता है। प्रतीक का कहना है कि यदि हम अपने पुस्तकों को, अपने धार्मिक पुस्तकों को जिसमें एटीट्यूड, हमारा पर्सनालिटी डेवलप होता है, पुस्तकों से हम दोस्ती कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का भी मानना है कि स्वाध्याय, संयम और सेवा ये जो है अध्यात्म की जो है प्रथम सीढ़ी है। यदि स्वाध्याय को अपने जीवन में हम शामिल कर लें, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका जीवन लक्ष्य प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद आपको।